गोली चलने की आवाज हाल ही में सबको सुनाई दी थी। वो किसी को नहीं लगी थी, बल्कि हॉस्पिटल की एक विंडो पर लगी थी। हालांकि इसके बाद वो स्नाइपर वहां से भाग गया था, लेकिन रोहित मारवाह काफी चौकन्ना हो चुका था, क्योंकि अब्दुल ने उससे सब कुछ बता दिया था। अनीका अभी तक हॉस्पिटल से निकल चुकी थी और बिल्कुल सुरक्षित थी। सिर्फ इस स्नाइपर से ही रोहित और अनीका अनजान नहीं थे। एक किस्सा और था जिसके बारे में दोनों को कानों कान खबर नहीं थी। दरअसल जिस बच्चे की झलक अनीका को हॉस्पिटल में दिखी थी, वो और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवाह का बेटा आर्यन था, जिसकी शक्ल हूबहू अनीका की बेटी रिया से मिलती थी। और दोनों बच्चे एक ही होटल में अपने माँ बाप के साथ रह रहे थे और दोस्ती भी कर चुके थे। दोस्ती ही नहीं बल्कि वो तो एक दूसरे को भाई बहन मानते थे और वैसे ही एक दूसरे का ख्याल रखते थे। दोनों बच्चों को अपने जीवन में परिवार की कमी लगती थी, जिसे वो पूरा करना चाहते थे, और इसलिए आर्यन और रिया एक दूसरे के साथ जगह बदलकर रहने लगे थे। रिया कभी आर्यन बनकर रोहित के साथ रहती, तो वहीं आर्यन अनीका के साथ रिया बनकर। अब देखना ये था कि यह सिलसिला कब तक चलने वाला था, और पहले ही आर्यन के जीवन में मुश्किलों की कमी नहीं थी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले रोहित का कजिन धीरज उसे ले जाने के लिए अपने आदमियों के साथ आया था। रोहित के परिवार वालों का यह कहना था कि आर्यन उनके परिवार का हिस्सा नहीं है, और उसने रोहित की दादी को धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दिया था, जिसके कारण आज वो हॉस्पिटल में है। रोहित को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, और वो इसीलिए चाहता था कि उसकी दादी का इलाज जल्द से जल्द हो जाए, ताकि सच्चाई बाहर आ जाए। वहीं दूसरी तरफ अनिका भी हैरान थी जब उसे उसके अतीत से जुड़ा एक फोन आया। क्या मेरे मामा मामी? हाँ, और वो हमसे मिलने घर आ रहे। लेकिन इतने सालों बाद क्यों? मैं ये सब नहीं जानता, बस तुम घर आ जाना टाइम से। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कॉल रखते ही अनिका के मन में कई सवाल उमड़ने लगे। अनिका अपनी माँ के परिवार वालों से कभी नहीं मिली थी, लेकिन सालों बाद अचानक उन्हें अनिका की याद कैसे आई? अनिका के मन में इस नए रिश्तेदार को लेकर डर था, तो वहीं कोई और भी था जिसे अनिका से भी ज्यादा डर लग रहा था। क्या तुम्हें यकीन है कि वो लोग अनिका के रिश्तेदार हैं? मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे अनिका का ही हाथ होगा। पक्का हमारे खिलाफ कोई नई साजिश रच रही है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा कि ये लोग इतने सालों बाद अनिका को क्यों ढूंढ रहे हैं। क्या तुम स्वाति के परिवार वालों के बारे में कुछ भी नहीं जानते? काफी गरीब परिवार से थी स्वाति, और उसकी फैमिली पहाड़ों के उस पार रहते थे, लेकिन शादी के बाद उसने उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा। कहीं ये लोग हमसे पैसों की भीख मांगने तो नहीं आ रहे? वैसे वो कह तो रहे थे कि अनिका के मामा बीमार है और इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये बात तय है कि वो भिखमंगे पैसों के लिए ही आ रहे हैं। देखिए, मैं पहले से ही कह देती हूँ, खबरदार उनको एक भी पैसा दिया तो। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैं तिजोरी खोल के उनके सामने रखने वाला हूँ। लगता है आ गए भिखमंगे। जहाँ एक तरफ अनिका के मामा मामी के स्वागत के लिए कामिनी दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, तो वहीं दूसरी तरफ अपने स्वीट में वार्डरोब का दरवाजा खोलते हुए आर्यन रिया को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करने के लिए फ्रॉक ढूंढने लगा। मैंने तो उसे यहीं छुपाया था, लेकिन अब मिल क्यों नहीं रहा? क्या नहीं मिल रहा है? डैड, आप कब आए? मैं तो अभी आया, लेकिन तुम क्या ढूंढ रहे हो? वो मैंने एक ड्रेस यहाँ रखी थी, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही। बेटा, वो ड्रेस तुम्हारी भी नहीं है, इसलिए मैंने उसे किसी और को दे दिया जिसे उसकी जरूरत है। आप मेरी चीजों को मुझसे पूछे बिना किसी और को कैसे दे सकते हो? आप ही ने सिखाया था ना, दूसरों की चीजों को विदाउट परमिशन हाथ नहीं लगाना चाहिए। नो वंडर व्हाई ममा हेट्स यू। तुम्हें ये सब किसने सिखाया आर्यन? आई हेट यू डैड। आज मेरे दोस्त ने एक पार्टी रखी है, तुम मेरे साथ चलोगे ना? यस ऑफ कोर्स, हम सब जाएंगे। क्यों आर्यन? आर्यन के चेहरे पर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थी, उसे बस रिया का प्रॉमिस तोड़ने का दुख था। वहीं दूसरी तरफ मामा मामी के स्वागत के लिए कामिनी ने दरवाजा खोला और सामने खड़े इंसान पर कामिनी की नजर जैसे ही पड़ी, वो हैरान रह गई। तुम? क्यों दरवाजा खोलते ही कामिनी हो गई हैरान। क्या मामा मामी के आने से कोई नया मोड़ लेने वाली थी अनिका की जिंदगी? आखिर अपने मम्मी पापा को पास लाने की कोशिशों में रिया और आर्यन होंगे कामयाब? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।